आप सभी को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच अपनी एक कहानी लेकर के आई हूँ और ये कहानी कुछ तो मोटिवेशन दे जाती है कि अपने बेटियों के भीतर हम आत्मविश्वास कैसे पैदा करें। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेटियों के विकास में रोक लगा देती हैं। तो एक कहानी है, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। पैदा होने से पहले ही बेटी परिवार की चिंता क्यों बन जाती है, यह बात कोई नन्ही सी परी क्या जाने। वर्तमान समय में भी बच्चे के पैदा होने को लेकर जो सामूहिक खुशियां मनाई जाती हैं, उसमें भी दो तरह के सिंबल रखे होते हैं। जो आजकल की एक पार्टी होती है, तो उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, तो वो अपनी इच्छा को इसी तरह से जताते हैं। उसमें होता है ब्लू और पिंक। ज़ाहिर है कि पिंक बेटियों के लिए होता है और ब्लू बेटे के लिए। सबसे उनकी चॉइस पूछी जाती है और आम तौर पर मैंने देखा है कि सभी लोग ब्लू को उठाते हैं या उसे टच करते हैं। तो क्या ये गर्भ में पलती हुई किसी कन्या का खुलेआम अपमान नहीं है? पहले भी तो यही सिंबल था। नई नवेली बहू की गोद में नन्हा सा बेटा दे दिया जाता था ताकि उसको भी पुत्र पैदा हो। कभी किसी ने अपनी बहू की गोद में कन्या दी है? मैं सोचती हूँ, या चाहा है कि उसके घर में पहली बेटी हो जाए। जब मुझ में थोड़ी समझ आई थी, तभी से समाज का भेदभाव मैं समझने लगी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि महिलाएं ही इस परंपरा को निभाने में आगे रहती हैं। तो क्या वह स्वयं का अपमान नहीं करती चली आई हैं? उस समाज में जहाँ लोग बेटा पाने की ही हवस रखते हैं, वहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो वाकई अपनी बेटी को घर की लक्ष्मी मानते हैं और बहुत ही गौरव का अनुभव करते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ही कम होते हैं। बेटी पैदा हुई नहीं कि कुछ लोग विवाह की ही चिंता करने लग जाते हैं, मानो परमात्मा तो कुछ है ही नहीं। उन्हें लगता है कि बेटी के जो किस्मत होती है उसका निर्धारण वही लोग करते हैं और ये बड़ी ही एक अजीब बात है। थोड़ी सी ही वो बड़ी हुई नहीं कि उसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बन जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बेटों की सुरक्षा का सवाल नहीं होता? वो भी तो असुरक्षित होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे गंदे राक्षसों व पिशाचों के विनाश की कोई भी बात नहीं सोचता है, क्योंकि ये उनके अपने ही घर के लोग हो जाते हैं। उनको कैसे नष्ट करें? बेटियों के भ्रूण को नष्ट करने में उन्हें डर नहीं लगता। इसीलिए अब बेटियां भी कम पैदा होने लगी हैं। इसीलिए बेटियां भी अब कम पैदा होने लगी हैं। एक बार मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि एक बार मैं अपनी बेटी दामाद के साथ धर्मशाला में छुट्टियां बिता रही थी। उसे देवभूमि भी कहा जाता है। वह खूबसूरत तो है ही, लेकिन कैंट एरिया की खूबसूरती देखते ही बनती थी। सामने चमकते हुए बर्फ से ढके पर्वत, उसके आगे थोड़े बौने से लगते पहाड़ी जंगलों से भरे पहाड़ बेहद खूबसूरत लगते थे। पर्वतों पर ठहरे हुए बादलों के समूह तो मानो देवदूत ही लगते थे। वे क्षण क्षण में विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनाने लग जाते। टेरेस पर बैठे बैठे ही मन इन्हीं में खो सा जाता था। एक आकार, एक ओमकार से लेकर जाने कितनी आकृतियां बन जाती थी। चट्टानों को काट काट कर बनाए हुए एक मंजिला या दो मंजिला मकान खूबसूरती से बनाए गए थे। रात में इतनी रोशनियां जगमगाती थी मानो छोटे छोटे हीरे जवाहरात के टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं। तो वाकया यह है कि हमारे फ्लैट के नीचे आर्मी के ही एक साउथ इंडियन परिवार रहते थे। साथ में प्यारी सी सीधी पत्नी थी और दो बेटियां थीं। एक बेटी 9वीं कक्षा में थी तथा दूसरी 12वीं में। डॉक्टर साहब की कद काठी बहुत अच्छी थी और अक्खड़ मूछें थी। वे कड़कदार आवाज के मालिक भी थे। वे रोजाना एक रुआबदार आवाज में नहाते समय जो मंत्र बोलना शुरू करते थे, तो उसी में वस्त्र भी पहन लेते थे। क्योंकि मुंह बंद होता ही नहीं था उनका, वो लंबे लंबे श्लोक बोलते जाते थे। वो गान जो है ना, वो नाश्ते के टेबल पर ही मजबूरी में बंद होता था शायद, क्योंकि तब उनके घर में लगा हुआ टेप रिकॉर्डर गायत्री मंत्र बजा रहा होता। पूरे 2 घंटे का
यह ज़रूरी मिशन था। तो उनका जो ये 2 घंटे का मिशन था ना, उसमें किसी की मजाल नहीं थी कि कोई उन्हें टोक सके या किसी और की आवाज़ आ जाए। हम लोग को सुनाई ही नहीं पड़ती थी। इस प्रकार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उनका रटा-रटाया कार्यक्रम चलता था। हम लोग भी ऊर्जा चक्रों की समझ रखते थे और यह जानते थे कि कंडीशन माइंड से की गई पूजा या लिया हुआ मंत्र भीतर ही भीतर कितना घातक हो सकता है और उसका कितना नकारात्मक प्रभाव हमारे मन, बुद्धि तथा शरीर पर पड़ने लगता है। एक दिन बातों ही बातों में मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस तरह तो अपना लीवर बिल्कुल ही खराब कर लेंगे। ये खूब गुस्सा भी करते होंगे घर में। गुस्से वाली बात को तो सबने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उनकी ज़्यादातर उसकी बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ें आती रहती हैं। एक सुबह के बाद वो सीधे रात को ही घर में लौटते थे क्योंकि उनकी आवाज़ तभी घर में आती थी और फिर अल सुबह से वही उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। एक दिन उनके घर में कुछ अजीब घटना घटी। उनकी छोटी बेटी जो थी ना, वो निरंतर रो रही थी, चीख रही थी, तेज़-तेज़ आवाज़ें आ रही थी घर से और वह लड़की रोती जा रही थी। उसकी रोने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। पिता के घर से जाने के बाद तो मानो वह चुप ही नहीं होना चाह रही थी। माँ समझाती, दुलराती, नाश्ते व खाने के लिए बार-बार आवाज़ें लगाती जा रही थी। लेकिन आज उसे शायद कुछ भी मानना नहीं था। लड़ाई मानो आर या पार की थी। हम सबको भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। लगातार चीख-पुकार से मन खिन्न होता था। मैंने कहा, यही परिणाम होता है घर में लगातार मंत्र जपने से। एक शुष्कता आ जाती है। लोगों को नहीं पता है कि लगातार मंत्र जपने से घर में कठोरता आ जाती है, अग्नि तेज हो जाती है। हर मंत्र को जपते जाना ही बुद्धिमानी नहीं होती है। कौन सा मंत्र कब बोलना चाहिए या फिर कौन सा व्यक्ति किस मंत्र का रोज जप करे, यह सब भी ज्ञान होना ही चाहिए लोगों को। कुछ लोगों को लगता है कि वह ब्राह्मण हैं तो वही प्रभु कृपा के अधिकारी हैं, या फिर जो लोग श्लोकों को कंठस्थ करके बोलते रहते हैं उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगता है। शायद बेटी ने अपनी बात रखी। पर पूजन में शोर होना जरूरी नहीं है। मौन भी एक सुंदर व्यवस्था है और इस अवस्था में जो चला जाता है उसमें बहुत संतुलन होता है। तो जीवन में संतुलन की भी आवश्यकता होती है, मैंने कहा था। उसी शाम मैंने छत से ही देखा कि श्रीमती रथी बड़ी देर से अपने घर के सामने वाली एकदम सुनसान सड़क पर अंधेरे में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ टहलती जा रही थी। माने शाम हो गई थी और ठंड की शाम में अंधेरा जल्दी हो जाता है ना। तो वो वहाँ टहलती जा रही थी और साफ लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। हालांकि मौसम बहुत खुशगवार भी था। कुछ देर बाद उनको देखते देखते मैं स्वयं को रोक न सकी, उनसे मिलने के लिए नीचे उतर गई। मुझे जानना था कि आखिर इतनी बड़ी लड़की क्यों दिन भर रोती चीखती रही। मिलते ही मैंने हेलो कहा। उन्होंने भी एक उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ मेरा हालचाल पूछा कि मैं कब तक के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने जवाब देते समय यह देखा कि उनका चेहरा अभी भी बुरी तरह से उतरा हुआ है। हिम्मत करके मैंने पूछ लिया कि आपकी बेटी क्यों इतना रो रही थी आज। हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ पूछा भी नहीं उस समय। उन्होंने गुस्से और दुख मिश्रित आवाज में कहा, क्या बताऊं, ये दोनों बाप बेटी ना एक जैसे ही हैं, परम जिद्दी, और मैं इनके बीच फंस जाती हूँ। दरअसल मेरी बेटी की क्लास के सभी बच्चे धर्मशाला से अमृतसर जा रहे हैं। 2 दिन व एक रात का टूर है। पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि बेटी को कहीं भी अपने शहर से बाहर रात को नहीं रुकना है। बेटी ने इसी बात पर आसमान सिर उठा लिया है कि साथ में लगभग 15 लड़कियां हैं और 5 टीचर्स हैं जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वही तो, मैं तो चाहती ही हूँ कि वह भी अन्य बच्चों के साथ घूमने जाए, दुनिया देखे और एंजॉय करे। लेकिन इसके पापा टस से मस नहीं हो रहे हैं। बेटी बोल रही है कि तुम लोग पैसा बचा रहे हो, इसीलिए नहीं जाने दे रहे हो। मगर उसके पापा ने ये कह दिया कि चलूंगा तो मैं लेकर चलूंगा, लेकिन स्कूल की तरफ से नहीं जाने दूंगा। और वे गुस्से में ना क्लिनिक में ही हैं सुबह से, और मैं हाथ में रुपए लेकर टहल रही हूँ कि अगर ये मान जाते तो इसकी एक टीचर बगल में ही रहती है, वहाँ अभी भी दे दूंगी पैसे, तो कल सुबह मेरी बेटी भी उनके साथ निकल लेगी।
पर मैं क्या करूं, दोनों के बीच फंस गई हूं और बेटी इसे अपमान समझ रही है अपना। मैंने समझाया, देखिए बात तो अब जिद से आगे जा चुकी है। बेटी का इतना रोना यह साबित कर रहा है कि उसे अपने बेटी होने से ही चिढ़ मच रही है। उससे खुद से तो नफरत हो ही जाएगी, माता पिता से भी होगी और साथ ही साथ तमाम लड़कों से भी नफरत पैदा हो जाएगी। उसकी उम्र अभी सीखने की है। घर में कैद करके रखने से किसकी सुरक्षा हुई है? क्या घर के भीतर ही हर लड़की सुरक्षित है? क्या बाहर निकलना इतना खतरनाक है? कोई दुर्घटना तो कभी भी घट सकती है। सावधान रहना अवश्य सिखाइए, मगर बढ़ती हुई चीज पर जबरदस्ती रोक नहीं लगाई जा सकती है। आप पति से पूछें कि यदि उसे कहीं आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा तो वह नहीं जाने देंगे। चिंता है तो उसे मजबूत बनाइए, मजबूर नहीं। हाँ, सबसे पहले आप स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप एक मजबूत स्त्री हैं, मात्र किसी की पत्नी नहीं हैं। आप इस घर की मालकिन भी हैं और दो प्यारी बच्चियों की माँ भी हैं। आप इनको एक हिम्मत वाली माँ दीजिए ताकि ये भी हिम्मती बने। सड़क दुर्घटनाएं तो रोज ही होती हैं, तो कौन घर से निकलना छोड़ देता है? दुनिया चलती ही रहती है। अतः सावधानी बरतनी है, न कि डर कर बैठ जाना है। पति देव को भी समझाइए कि जिस झूठी चिंता में आप उसे छोटी सी खुशी नहीं दे पा रहे हैं, अगर उसने अपने ही प्रति कुछ गलत कर लिया तो क्या आप स्वयं को माफ कर पाएंगे? या ईश्वर ना करे कभी इसी चिढ़ में आगे चलकर वह कुछ गलती कर बैठे और आपसे छिपाती रहे तो उसे साइकिक पेशेंट न बनाएं। यह बच्ची के व्यक्तित्व पर बुरा असर डालेगा। बेटी एक अधिकार ही नहीं है किसी की, वह एक स्वतंत्र आत्मा भी है। उसके अपने भी कुछ आधार हैं, अपनी कुछ इच्छाएं हैं। हम माता पिता को उसका मार्गदर्शक बनना है, उसके रास्ते का पत्थर नहीं। वह इस दुनिया के सब रोड़े हटा लेगी, लेकिन अपने लोग ही जो रोड़े अटकाएंगे ना, तो फिर वह नॉर्मल जिंदगी जी ही न सकेगी। पूरी उम्र उसको एक पीड़ा डसेगी कि वह बेटी बनकर पैदा क्यों हुई। यहाँ पहुंचकर ही मेरी वाणी को विराम लगा था। उन्होंने, मिसेज रथी ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और भरे हुए गले से उन्होंने कहा, आप जानती हैं, मेरी माँ नहीं है, उसने हमें कभी कमजोर नहीं बनाया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे अपने दिल की बात कहूँ। मैं भगवान से बार बार पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। रोते रोते मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मैं पागलों की तरह लगातार टहल रही थी। भगवान ने शायद मेरी सुन ली थी, इसलिए उन्होंने आपको मुझे हिम्मत दिलाने के लिए भेजा है। उनकी आंखों में अब खुशी के भी आंसू थे और हिम्मत के भी। अपनी बेटी के लिए भी वह जीतना चाहती थी। उन्होंने बेटी को बाहर आने के लिए आवाज़ दी, मुझसे मिलवाया और उससे कहा कि अभी मेरे साथ चलकर टीचर के पास चलो और फीस को जमा कर दो। बेटी खुशी से चीख पड़ी थी। मैंने उससे कहा, बेटे, माँ बाप की बात माननी ही चाहिए, लेकिन कुछ बात अपने दिल की भी सुननी चाहिए। आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी पापा पर। दुनिया को देखते हुए पापा का डर जायज है। आप पापा को प्यार से विश्वास दिलाइए कि जिस कारण आप डर रहे हैं वैसी नौबत नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति हमारे भोलेपन का फायदा नहीं उठाएगा। बेटा, परमात्मा से भी यह प्रार्थना करना कि जितने कठोर पिता दिख रहे हैं, भीतर से वो उतने ही मुलायम हों। सुबह की फिर वही दिनचर्या शुरू हुई थी, मगर आज कोई चीख चिल्लाहट नहीं थी। बाद में पता चला कि बेटी सुबह सुबह ही खुशी व आत्मविश्वास की सुंदर यात्रा पर निकल चुकी थी। तो इस तरह से जो एक बच्चे के मन में विषाद पैदा हो जाता कि वह बेटी क्यों बनकर आई, तो यह बेटियों के लिए है कि बहुत सारे ऐसे वजह होते हैं जिससे माता पिता परेशान रहते हैं, लेकिन वो अगर हिम्मत दें तो कोई भी बेटी कुछ भी करके दिखा सकती है। सबको मेरा अभिवादन, और अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपा करके कमेंट में बताएं ताकि हमारा भी विश्वास बढ़े। सबको मेरा अभिवादन।